नमस्कार दोस्तों, लॉकडाउन चल रहा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल को एंजॉय करिए। हमारी कविताएं, कहानियाँ, स्टैंड अप कॉमेडी एंजॉय करिए, लेकिन घर में रहिए, घर से बाहर ना जाना, है ना। कोरोना कोई रोड पे ना निकले तो मत निकलना। तो दोस्तों आइए फिर से मैं आपको कहानी और किस्से की दुनिया में ले चलता हूँ और टचवुड टिफिन चोर के बाद नई कहानी लेके आया हूँ, पार्क की वो आखिरी बेंच। लव स्टोरी। आशिक हूँ या प्रेम का पुजारी हूँ, लव स्टोरी ही बताऊँगा, क्योंकि अपने लिए तो वही कहावत है, पोथी पढ़ पढ़ में जगमुआ, पंडित भवा न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो हम तो उसको मानने वाले हैं भैया, तो हम तो प्रेम की ही कहानियाँ सुनाएंगे और सब प्रेम प्रेम प्रेम, चारों तरफ प्रेम हो, हम तो यही चाहते हैं। तो मुंबई मेरी ड्रीम सिटी, मेरी नहीं, लाखों लोगों की ड्रीम सिटी, करोड़ों लोगों की ड्रीम सिटी। बचपन से मेरा भी ख्वाब था कि मैं मुंबई जाऊंगा, बड़े बड़े काम करूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा, मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगा, अच्छी अच्छी लड़कियां पटाऊंगा। और मेरे सपनों को पंख तब लगे जब आखिर मैं मुंबई के लिए निकला। मुंबई आया, थोड़ी बहुत धक्के खाया और फिर मेरी यात्रा की शुरुआत हो गई। ऑफिस का पहला दिन, दिल में तरह तरह की डर, नया ऑफिस कैसा होगा, बॉस कैसे होंगे, वहाँ के बाकी कलीग्स कैसे होंगे, तरह तरह के डर सताते हैं। डरना ज़रूरी भी है, क्योंकि डर के आगे जीत है ना। ऑफिस का पहला दिन, जाते ही बॉस ने सबसे मुझे इंट्रो कराया और सब कुछ बहुत अच्छा रहा। सब लोग बहुत अच्छे थे, बॉस अच्छे थे, वहाँ मेरे कलीग्स सारे बहुत अच्छे थे। तो बाय द वे सब कुछ अच्छा था, बेहतरीन था, बढ़िया था। और लंच टाइम हुआ। लंच टाइम में लंच के बाद मुझे फूकने की आदत है। हाँ कह लो, बड़े बाप की बिगड़ी औलाद, स्मोकर, सुट्टेबाज, कुछ भी कह लो, सब चलेगा, अपने को फ़र्क ना पड़ता है। तो लंच के बाद मैं सीढ़ियों के पास आके एक कस मारा, रिलैक्स मिला। दूसरा मारा और दूसरा मारने के बाद जैसे ही धुआं छोड़ा, सामने एक मोहतरमा आ गई और पूरा धुआं उनके मुंह पर। पहले तो उन्होंने अपने कुछ ऐसे मुंह बनाया और फिर मेरी तरफ घूर के देखी। मैं सॉरी कहने वाला ही था कि उनकी घूरती नज़रों ने मुझे डरा दिया। मेरी सॉरी मेरे मुंह में रह गई, कुछ कह नहीं पाया और वो अभी मुझे लगातार ऐसे घूरे जा रही हैं। अंदर तक हिल गया यार, मतलब फट के हाथ में आ गई। मतलब पहला दिन ऑफिस का था, कोई ऐसे घूरेगा तो डर नहीं लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा। तो मैं डर गया। फिर अंदर गया तो जैसे ही मैं एंट्री किया, फिर वो अपनी जगह से, चूँकि वो मेरे ही केबिन में काम करती थी, मैं मतलब वो जो केबिन था वहाँ 8-10 लोग बैठते थे, तो वहीं वो भी काम करती थी। और जैसे ही मैं एंट्री किया तो उन्होंने फिर मुझे घूर कर देखा, तो बड़ा अजीब लगा मुझे, यार ये मुझे क्यों घूरे जा रही है। एक बार तो बड़ी खुशफहमी हो गई कि कहीं मैं बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा हूँ, लेकिन उनके घूरने के अंदाज से ना बिल्कुल मैं समझ गया कि ये प्यार वाला घूरने का अंदाज़ नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि भाई नया नया ऑफिस है, पहला दिन है, मतलब डरना जो लाजमी है भाई। खैर वो दिन बीता और मैं घर लौटा। घर आने के बाद भी मुझे वो चेहरा भूल नहीं रहा था, वो घूरती हुई आंखें, उन घूरती हुई आंखों में गुस्सा, उस गुस्से के पीछे का दर्द और उस दर्द के पीछे ढेर सारा प्यार।
आशिक हूँ अयाश नहीं, इसलिए प्यार देखता हूँ। नैन बहुत लड़ाए थे इससे पहले, बहुत नैन लड़ाए थे, बहुतों की आंखों में झांक कर नहीं घुस कर देखा था, लेकिन जो नशा इसके अंदर था, जो कशिश इसकी आंखों में थी, वो इससे पहले नहीं मिली थी। नहीं, मैं बिल्कुल दीवाना नहीं हुआ था। अहम बाल ब्रह्मचारी, मतलब मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ भैया। अब ये मत कहना कि जहाँ देखी नारी वहाँ आँख मारी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बाल ब्रह्मचारी वो समय समय की बात है, लेकिन उसकी आंखें, उसका वो चेहरा, उसका घूरना सब याद आ रहा था। रात को सोया तो भी वो सपने में आई और घूर रही थी ऐसी। उसके घूरने का अंदाज ही बड़ा अच्छा था, कसम से दिल को भा गया, यहाँ आ गया। फिर अगले दिन ऑफिस जाने की इतनी जल्दी थी कि सबसे आधे घंटे पहले ऑफिस पहुंच गया। अब ये मेरा काम के प्रति डेडिकेशन था या फिर कुछ और था, वो आप लोग समझ ही गए होंगे। सब लोग आए, 10 बजे का टाइमिंग हो गया ऑफिस का, मगर वो ना आए। 10:05 हो गया, अब तो बेचैनी बढ़ने लगी। 10:10 हो गया तो अब तो बिल्कुल बेचैनी बढ़ने लगी, बर्दाश्त के बाहर। 10:15 होते ही मैं एक ऑफिस के बाहर का राउंड मार आया कि हो सकता है मोहतरमा के दीदार हो जाएं, हो सकता है मोहतरमा आ रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। और जैसे मैं आके निराश होकर बैठा था कि प्रभु ने मेरी सुन ली, वो मोहतरमा एंट्री की और मेरी नज़रें उनकी तरफ घूम गई। ऐसा लगा मानो बसंती बयार आ गई। वो गोरे गोरे गाल, वो हिरनी जैसी चाल, वो मुस्कुराते हुए होंठ और वो नशीली और घूरती हुई आंखें। सबको कहा गुड मॉर्निंग, पर हमको ना कहा। बहुत लगा कसम से, दिल पे हट गया तो। पर हमने कहा मैडम गुड मॉर्निंग, कोई जवाब नहीं आया। सॉलिड बेइज्जती, घनघोर बेइज्जती इसी को कहते हैं। शास्त्रों में से पाप कहा गया, उन्हें कौन बताए। खैर, मैं उनको तिरछी नज़रों से घूर रहा था। इतनी प्यारी लड़की थी, घूरेंगे तो है ही। उनकी सुंदरता का इज्जत कर रहा था, बाकी मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी, ठीक है। वो भी मुझे तिरछी नज़रों से घूर रही थी, मैं देख रहा था, वो घूर रही थी। देखो अंतर बस इतना सा है। और वो क्यों घूर रही थी ये तो मुझे अभी तक नहीं पता था। मैं भी सोच रहा था कि आखिर मोहतरमा मुझे घूर क्यों रही है। 2-4 बार बालों पे हाथ भी मार लिया था, 1-2 बार जाके मुँह भी धुलाया था, फिर भी वो मुझे घूरे जा रही थी। तो कारण को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये घूरने का राज क्या है। खैर, ऑफिस ख़त्म हुआ। शाम को मैं बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड पे आया और 2 मिनट बाद ही मैडम भी पीछे टुक 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 करते बैग लेके आ गई। उनको देख के तो बस मैं प्रभु से मनाने लगा, हे प्रभु, या तो ये मेरे साथ उसी बस में जाए जिसमें मैं जाऊं, या जब तक मैं न कहूं तब तक बस न आए और इसी बात थोड़ी बातचीत हो जाए। बातचीत, हाँ, ज़्यादा नहीं सोचने का। अभी तो मुलाकात हुई है। दिल में तो खुशी के रसगुल्ले फूट रहे थे, दिल में नहीं, मन में, सॉरी, हाँ, मन और दिल दोनों में मान लो। रसगुल्ले फूट रहे थे, बस इस पे फोकस करो, बाकी पे मत करो। हाँ, रसगुल्ले फूटने पे फोकस करो। मैं सोचा कि वो मुझसे पूछेंगी, हाय हेलो करेंगी। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीता और देखी भी तो फिर वही घूर की। अब तो मतलब बर्दाश्त के बाहर हो रहा था कि मतलब घूर के देखे जा रही हैं, मतलब घूर के देखे जा रही हैं। अरे हम कोई ढोल थोड़ी हैं कि आके कोई भी बजा के चला जाए, घूर के चला जाए यार। मैंने कहा चलो भाई मैं ही पहल कर लेता हूँ। मैंने कहा हाय, बस यूं घूर के देखी, फिर सीधे, कोई रिएक्शन नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। पर मैं ठहरा 1 नंबर का बेहया बेशरम। फिर 2 मिनट बाद में पूछ बैठा,
तो आप डेली यहीं से बस पकड़ती हैं? आप भी कोई जवाब नहीं। फिर से घनघोर बेइज्जती, महा बेइज्जती, मतलब इससे पहले शायद ही किसी की इतनी बेइज्जती हुई होगी प्यार में। प्यार में कहाँ, अभी तो मुलाकात थी, सिलसिला शुरू हो गया था मेरी तरफ से, उनकी तरफ से अभी तो हरी झंडी नहीं मिली थी ना। फिर तीसरी बार मैं पूछ बैठा, तो क्या आप यहीं आसपास रहती हैं? इस बार वो बोली, और बोली तो मुझे लगा हाँ बोलती है। थोड़ी देर पहले तक तो मैं सोच रहा था कहीं गूंगी तो नहीं है, हालांकि मैंने ऑफिस में बोलते हुए उसको एक आध दो लाइन ही सुना था, बोलती कम थी, घूरती ज़्यादा थी ना। तो अब जाके मेरा शक दूर हुआ, नहीं गूंगी नहीं है, बोलती है, मतलब गूंगी बोली, मतलब बोली, लड़की बोली, गूंगी नहीं बोली। गूंगी कैसे बोलेगी? तो बोली तो क्या बोली, मैं सिगरेट पीने वाले और दारू पीने वालों से बात नहीं करती। कसम से अब तो लगा कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाऊं। और अब मुझे कारण पता चल गया कि ये लड़की मुझे क्यों घूर रही थी। सिगरेट पिया मैंने था और नशा उसको हो गया था। उसके अंदर तो ऑलरेडी बहुत नशा था, इतनी नशीली वो थी। बस आई और मैडम बैठ के चली गई। उन्होंने एक बार ताका भी नहीं, एक बार देखा भी नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ। ये तो पार्क की वो अंतिम बेंच का पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में हमारा प्यार कैसे परवान चढ़ा, आखिर मैडम को मैंने कैसे पटाया, कन्विंस किया। और तीसरे पार्ट में सुनेंगे आप कि कंक्लूजन क्या हुआ, क्या हमारी बस डेस्टिनेशन तक पहुंची, क्या हमारा साथ आगे चला। ये सब जानने के लिए आपको पार्ट 3 देखना पड़ेगा, पार्ट 2 देखना पड़ेगा। तो बने रहिए कुछ भी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मोदी जी द्वारा बताए गए, सरकार द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करिए। धन्यवाद।